जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग यूथ कंपटीशन के बुक से रिवीजन कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेईई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई आदि सारे एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे थे। न्यूमेरिकल के साथ में देख रहे थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देख रहे थे। तो आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें। तो दोस्तों, हम लोग भाग 1 में फिजिक्स स्टार्ट किए थे, उसका चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हम लोग चैप्टर 1 में क्या क्या देखे हैं, यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटीज के बारे में देखे हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग वर्क कंप्लीट कर लिए, पावर कंप्लीट कर लिए हैं। अब एनर्जी देख रहे हैं, एनर्जी भी हम लोग लास्ट वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा सा लंबा होगा पर लास्ट होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी को। तो दोस्तों, इससे पहले नोटिफिकेशन है ग्रुप डी का आ गया है नोटिफिकेशन 1,37,000 वैकेंसी के लिए। उसके बाद अब एएलपी का वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नया है तो चैनल जुड़िए और इससे कंटिन्यू रहिए, क्योंकि कंटिन्यू रहने से आपको सिलेबस थोड़ा थोड़ा कवर होते ही सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मैथ देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, जीके जीएस भी देखेंगे। यूथ कंपटीशन का बुक बहुत मस्ट है आरआरबी के लिए। भाग 1 स्टार्ट किए थे दोस्तों। इस बुक का भाग 1 में है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है भाग 1 में। इसमें हम लोग पहला चैप्टर देखे थे, पहला चैप्टर में हम लोग यूनिट देख लिए, मेजरमेंट देख लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख लिए, फिजिकल क्वांटिटीज देख लिए दोस्तों। दूसरा चैप्टर हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे, मैकेनिक्स स्टार्ट में हम लोग देख लिए हैं वर्क, देख लिए हैं वर्क, पावर और एनर्जी देख लिए हैं। अब हम लोग एनर्जी में जो कुछ बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग एनर्जी में दोस्तों हम लोग 160 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम लोग 161 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 161वां क्वेश्चन कहता है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, यानी कि गहराई तक चली जाती है, अंदर तक चली जाती है, क्योंकि इसमें होता है कौन सी ऊर्जा होता है। मान के चलिए कि एक बंदूक है, इससे क्या हुआ कि गोली चला, और जो गोली है वो लक्ष्य के अंदर तक चली जाती है, यानी भीतर तक चली जाती है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है गोली में से अंदर तक चली जाती है। तो उसमें दोस्तों होता है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है बंदूक से चली गोली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। 162 कहता है दोस्तों कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग। कोई एक टरबाइन है, उसके द्वारा क्या होता है कि बहते पानी या हवा का प्रयोग करके परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसमें परिवर्तन किया करता है? हवा को, बहते पानी को और हवा को प्रयोग करके। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। गतिज ऊर्जा को टरबाइन क्या करता है? टरबाइन पे पानी गिरता है तो पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। हवा बहता है तो हवा में कौन सी ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। तो उससे रोटेट करके वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा बनाता है, यानी कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन सी सही है। देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। कहता है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। टरबाइन जो है, टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पर कार्य करता है। टरबाइन किस प्रकार करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 कहता है 0.5 kg का एक घन है। कितना केजी का है? 0.5 kg का मास दे दिया है। 0.5 kg का एक घन है, चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका वेलोसिटी भी दे दिया है कि 2 मीटर पर सेकेंड से की गति से चल रहा है। वह 1 kg की एक अन्य वस्तु से टकराता है। एक दूसरा वस्तु ऐसे ही स्थिर अवस्था में है, उससे टकराता है 1 kg की वस्तु से। वे दोनों एकल वस्तु के रूप में एक साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टकराव के दौरान ऊर्जा क्षति क्या होगी? देखिए कहता है कि एक 0.5 kg का, इसका वजन कितना है? 0.5 kg का वस्तु है, घन है, और जो रोज स्लिप कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, खिसक रहा है स्पीड से। कितना स्पीड से? तो इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है, गति कर रहा है। एक स्थिर अवस्था में एक रखा हुआ है वस्तु, उसका वजन है 1 kg। ठीक है, अब इससे आके टकरा जाता है, तो टकराने के बाद दोनों की गति होगी, और दोनों के गति होने के कारण कितना ऊर्जा की क्षति हुआ
उसका गणना करने कह रहा है, कितना ऊर्जा के क्षति हुआ उसको निकालिए। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि टकराने के बाद के वेलोसिटी हम लोग देखेंगे, टकराने के बाद के वेलोसिटी और टकराए से पहले के वेलोसिटी, टकराने के बाद का वेलोसिटी देखेंगे। और टकराए के पहले वाला जो वेलोसिटी है 0.5 kg वाला जो वस्तु का वेलोसिटी है, उससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। और टकराने के बाद वाले टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा उससे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऊर्जा क्षति मिल जाएगा। कितना ऊर्जा के क्षति है, पहले कितना ऊर्जा मिल रहा था और बाद में कितना ऊर्जा मिल रहा है, उसको हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा क्षति प्राप्त हो जाएगा। और इस दोनों का वेलोसिटी हम निकालते हैं। पहले टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, चलिए देखिए इसका डिस्कशन कहता है, माना टकराने के बाद संयुक्त वेग क्या हो गया, भी हो गया। संयुक्त वेग यानी कि दोनों का वेग क्या हो गया, भी हो गया। दोनों का वेग, दोनों का मिलने के बाद वेग क्या हो गया, भी हो गया। ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है, टकराने से पहले और टकराने के बाद। टकराने से पहले देखिए, टकराने से पहले क्या हुआ, m1 जो टकराने के पहले का संवेग था m1 v1, ये हो गया छोटा वाला वस्तु जो 0.5 kg के है उसका संवेग। और दूसरा हम लोग ऐड करेंगे m2 v2, ये जो बड़ा वाला वस्तु है उसका संवेग हो जाएगा। उसके बराबर में करेंगे, टकराएगा तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, दोनों एक वस्तु के रूप में हो जाएगा, दोनों का मास ऐड हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 हो जाएगा इनटू बड़ा वाला भी, जो टकराने के बाद वेलोसिटी होगा वो बड़ा वाला भी होगा, दोनों का वेलोसिटी एक साथ में हो जाएगा वो। अब यही बड़ा वाला भी को हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, बड़ा वाला भी निकालना है जो टकराने के बाद वेलोसिटी, इसी से हम लोग को निकलेगा काइनेटिक एनर्जी। और एक काइनेटिक एनर्जी निकलेगा पहले वाला जो 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है उससे काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो चलिए अब भी निकालते हैं। तो छोटा वाला m का मान कितना है, m1 का 0.5 kg, भी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। बड़ा वाला m का मान क्या है 1 kg, भी कितना दिया हुआ है, तो ये स्थिर अवस्था में चल नहीं रहा है, तो भी का मान क्या है 0 है। ठीक है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है, 0 मीटर पर सेकंड, चल ही नहीं रहा है, स्थिर है तो 0। अब इसके बाद इधर आते हैं, m1 का मान कितना है 0.5 और m2 का मान कितना है, m2 का मान है 1 kg। ठीक है, और बड़ा वाला भी हमको निकालना है तो भी को भी छोड़ देंगे ऐसे ही, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1 में तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू इसमें कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 1 और 0.5 ऐड करेंगे इसमें मास को तो हो जाएगा 1.5, क्या हो जाएगा 1.5 इंटू भी। ठीक है, अब भी बराबर क्या हो जाएगा, खाली वेलोसिटी बराबर 1/1.5 मीटर पर सेकेंड। अब आ गया बड़ा वाला भी, हम लोग का मान आ गया कि दोनों जब टकराएगा, जब टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 1/1.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला भी आ गया। अब इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बड़ा वाला भी से और छोटा वाला भी से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जो पहले 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दिया था, दोनों से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जैसे ही देखिए अब बड़ा वाला भी के छोटा वाला भी से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसको mv1 कर देते हैं, इसको mv1 कर देते हैं, तो हाफ m कितना था 0.5 था, v² कितना है, v कितना है 2 है, इसको स्क्वायर कर दिए तो इससे ही कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1 जूल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 0.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1 जूल जो है सो पहले था काइनेटिक एनर्जी, जब 0.5 kg का वस्तु जो था वह रोटेट कर रहा था या खिसक रहा था, तो 1 जूल के एनर्जी लेके चल रहा था काइनेटिक एनर्जी। अब जब टकरा गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो टकराने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकालेंगे, फिर से इसका क्या फॉर्मूला है 1/2 mv², ये v1 नहीं है mv², इसमें मान रखेंगे हाफ m कितना हो गया, वो ये m हो गया 1.5, m कितना हो गया 1.5 हो गया, दोनों को ऐड करने से v कितना हो गया, v हो गया 1/1.5 का स्क्वायर, v/1 कितना हो गया 1/1.5 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 1/3, इसका मान आ जाएगा 1/3। 1/3 जूल जो है तो दोनों के टकराने के बाद हो जाएगा 1/3 जूल, दोनों के टकराने के बाद हो जाएगा मान कितना हो जाएगा 1/3 जूल। अब इसको में से
घटा देंगे कि 1/3 जूल, 1 जूल माइनस 1 जूल क्या था, जब नहीं टकराया था तो कितना इसका मान था 1 जूल, नहीं टकराया था तो इसका मान कितना था 1 था, और टकराने के बाद क्या हो गया 1/3 हो गया, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 जूल जो है से इसका 2/3 जूल जो है से इसका क्षति हुआ टकराने के कारण, कितना हुआ 2/3 जूल इसका क्षति हुआ। ऑप्शन कौन सा सही है 2/3 जूल, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 कहता है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। देखिए कोई बंदूक है, अभी देखे थे उसका, बंदूक से जब बुलेट दागी जाएगी यानी कि बंदूक से गोली को दागा जाएगा तो गोली का गतिज ऊर्जा और बंदूक का गतिज ऊर्जा में अंतर क्या होगा, तो गोली का गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, क्या होती है बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 कहता है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा। तो हम लोग देखे थे कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, कहता है एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को क्या कहते हैं। दोनों के योग को कहते हैं हम लोग यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, उसको क्या बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 कहता है यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए में कहता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, ऑप्शन बी में कहता है यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, ऑप्शन सी में कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो मैकेनिकल एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को ही मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, इसको ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 कहता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो दोनों मिल करके यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, कहता है ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, डॉट डॉट पे होती है। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। कौन कौन ऊर्जा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल है, वो है कहता है 171 171 में कहता है 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, कितना केजी है एम दिया हुआ है, 15 केजी की द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही, कितना कर रहा है 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान से वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ mv², ठीक है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ mv², ठीक है। तो हाफ दिया हुआ है, एम का मान कितना दिया हुआ है 15, भी का मान कितना दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड। इसको स्क्वायर करेंगे, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 367.5 जूल। इसका ऑप्शन सी सही है, 367.5 जूल। यानी कि आपको फॉर्मूला याद करना है कि कौन सी फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला लग रहा है 1/2 हाफ mv²। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 कहता है 12 केजी की एक वस्तु, कितना 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ धरातल है, ठीक है, यहाँ पर रखा गया है कि निश्चित ऊंचाई पर 12 केजी का वस्तु है, कितना केजी का 12 केजी की वस्तु। यदि उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का मान दे दिया है कि स्थितिज ऊर्जा कितना है 600 जूल है, स्थितिज ऊर्जा इसमें 600 जूल है स्थितिज ऊर्जा।
तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, और जी का मान भी दे दिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से यहाँ तक की हाइट का मेजर बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगा, एच का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला होता है mgh। क्या होता है mgh, एम का मान आपको दे दिया है, एच का मान पूछ रहा है, जी का मान भी दे दिया है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है 600, एम कितना दे दिया है, एम दे दिया है 12 kg, ठीक है। जी कितना दे दिया है, जी दे दिया है 10, और एच का मान पूछ रहा है। तो इसको से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 12 25 60, यानी कि 5 मीटर जो है से इसका ऊंचाई होगा। कितना होगा 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए पॉइंट में कहता है बंदूक से निकली गोली, इसमें क्या सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा ही होती है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। एक साधारण पेंडुलम की गति, देखिए पेंडुलम ऐसे गति करता है, यहाँ पर मान के चलिए स्ट्रिंग है, धागा है, यहाँ पे एक बॉल लटका हुआ है, इसको हम एक बार पुश कर देंगे इधर, तो इधर इधर टू एंड फ्रो होता रहेगा, तो इस पेंडुलम के रूप में ही कार्य कर रहा है। तो पेंडुलम में भी कौन सी गति होती है, इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, यानी कि ए बी सी तीनों पॉइंट में क्या है, गतिज ऊर्जा है। आगे देखते हैं, आगे कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 174 कहता है, 174 कहता है क्वेश्चन नंबर, 6 मीटर पर सेकंड की वेग से 10 kg का वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आपको एम दे दिया है, एम कितना दे दिया है, एम दे दिया है 10 kg, और भी दे दिया है 6 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला आपको पता होगा 1/2 हाफ mv², 1/2 हो गया, एम कितना हो गया 10, और भी कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 × 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180, यानी कि 180 जूल जो है, 180 जूल जो है से इसमें एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा के संबंध में, यानी कि एनर्जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में कहता है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बी में कहता है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप करता है, सी में कहता है ऊर्जा का कई रूपों में संग्रहित किया है, ऊर्जा कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, और डी में कहता है रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। इसका जो है ऑप्शन डी जो है से एकदम सरासर गलत है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन के अनुसार से, लेकिन ये ऊर्जा के रूप में ये कथन सत्य नहीं है। देखिए रूपांतरण के दौरान ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उस निर्वात में नहीं जाता है, नहीं ऊर्जा लॉस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए कहता है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा सही बात है कि भौतिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। कहता है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, सही बात है। ऊर्जा जो है किसी कार्य की करने की क्षमता की माप है, जितना आपके पास ऊर्जा होगा उतना ही आप कार्य कर पाइएगा। कहता है ऊर्जा कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जाता है। तो ऊर्जा कई रूप में, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, सारी रूपों में क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। आप हम देखे थे पिछले वीडियो में कि ऊर्जा का स्टेटमेंट था संवेग ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा को न नष्ट किया जाता है और न उत्पन्न किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 कहता है 177 कहता है 20 kg द्रव्यमान का एक वस्तु, कितना केजी के मास है 20 kg, द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी। देखिए 20 kg का वस्तु है, एम कितना दिया हुआ है दोस्तों, एम दिया हुआ है 20 kg, एम दिया हुआ है 20 kg, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड के साथ से आगे बढ़ रहा है। तो वस्तु द्वारा गतिशील ऊर्जा क्या होगी, तो इसको हम लोग निकालेंगे, कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है गतिज ऊर्जा, तो इसके लिए लगाएंगे हाफ mv², एम कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, यहाँ पे हाफ लगाएंगे, हाफ mv², हाफ एम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है 10 के स्क्वायर,
इसको 10 बार में काटेंगे यानी कि 100, 1000 जूल जो है से इसका 1000 जूल जो है से 1000 जूल इसके पास क्या है, एनर्जी है। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 बोल रहा है दोस्तों, 20 केजी के हथौड़े, कितना केजी, एम दे दिया है, 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें, इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। देखिए एक 20 केजी का हथौड़ा है, कितना है, 20 केजी के हथौड़ा द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा गणना करें, इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। कितना मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। देखिए तो इसमें खोज रहा है दोस्तों कितना ऊंचाई का रहा, हाइट दे दिया है, एच दे दिया है, एम दे दिया है और एच दे दिया है। एम कितना है 20 केजी, एम कितना है 20 केजी, एच कितना है 10 मीटर, 10 मीटर। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी खोज रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। जी का मान भी दे दिया है आपको 10 मीटर पर सेकंड, तो एम कितना है 20, जी कितना है 10, एच कितना है, एच भी दे दिया है आपको 10 मीटर। तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि हो जाएगा 2000 जूल जो है से इसके पास विभव एनर्जी होगा, कितना होगा 2000 जूल, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। 179 कहता है दोस्तों, 13 केजी द्रव्यमान की, फिर वही क्वेश्चन है, 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की समान वेग से आगे बढ़ रही वस्तु में निहित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे हाफ करेंगे, एम कितना दिया हुआ है 13, भी कितना दिया हुआ है 5, इसको स्क्वायर करेंगे यानी कि हाफ 13 गुने 25, इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 162.5 जूल, यानी कि ऑप्शन डी सही, 162.5 जूल, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कौन सी ऑप्शन सही है, सी, 162.5 जूल जो है से इसके पास गतिज ऊर्जा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 क्या आता है दोस्तों, आप लोग जो है से जितना भी मतलब कि फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, फार्मूला को आप नोट डाउन कीजिएगा और फिर से देखिएगा, फिर से बनाइएगा आप अपनी न्यूमेरिकल बुक में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 कहता है, 180 कहता है 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, एम कितना दिया हुआ है 20 केजी, एम दिया हुआ है 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, भी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला पर पुट करेंगे, तो हाफ कर दिए, एम कितना है 20 केजी, भी यानी कि इसको 250 जूल जो है से इसमें ऊर्जा होगा, कितना होगा 250 जूल, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अब आता है फिर से गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, तो गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा mgh, यानी कि ऑप्शन बी सही है। स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं हम लोग, mgh, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन ए में कहता है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, गलती बात। स्थिर जब रहता है तो उसमें निहित ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जब स्थिर रहता है तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक वस्तु गति के आधार पर उसके द्वारा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, सही बात है। और जब गति में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसकी गणना करते हैं हम लोग हाफ mv² द्वारा गणना करते हैं। गतिमान वस्तुओं का गतिज ऊर्जा होती है, गतिमान वस्तुओं में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि इसकी क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही है, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 183। क्वेश्चन नंबर 183 कहता है